एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रिनेरा अब शादी करना चाहती है। उसके सामने काफ़ी लोगों की लाइन है। वो खुद अपने लिए अब एक वर को ढूंढ रही है। इस लाइन में हर तरीके का आदमी है, बूढ़े से लेके जवान से लेके नए नए बच्चे भी, जिसको कि देख के वो वहाँ से उठ के चल देती है। तभी वहाँ पे प्रतिद्वंदियों की लड़ाई हो जाती है, जिसमें वो बच्चा एक बड़े आदमी को मार देता है। उसके बाद रिनेरा एक बोट में बैठती है और वो निकल पड़ती है राजमहल की ओर। उसके ऊपर से एक ड्रैगन निकलता है जो कि डेमन का होता है। वो लोग जाते हैं महल में, जहाँ पे उसके फादर जश्न मना रहे होते हैं स्टेपस्टोन के ऊपर जीत का। तभी वहाँ पे डेमन आ जाता है एक ताज लगा के, जिसको भी देख के राजा कहता है कि तुम ताज लगा के आए हो, इसका मतलब है कि तुम अपने आप को एक राजा समझते हो। वो झुक जाता है और बोलता है हम यहाँ राजा के सम्मान में आए। जिसके बाद राजा उसको दोबारा गले लगा लेता है और बहुत खुश हो जाता है कि उसका भाई वापस आ चुका है। इसके बाद वो लोग वहाँ जश्न मनाते हैं और डेमन के वापस आने की खुशी में राजा और ज़्यादा शराब पीता है। वहीं दूसरी ओर एलिसेंट इस बात से अब थोड़ा दुखी है कि लोग उसको अब तक क्वीन बुलाते हैं, जिस वजह से उससे कोई खुल के बात नहीं करता है और उसको काफ़ी दब के रहना पड़ता है। वो इस बात को रिन से बताती है, जिसके बाद रिन कुछ बोलती नहीं है और वो लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि रिनेरा जाती है डेमन के पास ये पूछने कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो बोलता है घर की सुख सुविधाएं। इसके बाद वो उसको कुछ बताता नहीं है। रिनेरा उससे ड्रैगन की भाषा में बात करती है, जिसके बाद वो उसको जवाब देता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि तुम देख सको कि यहाँ पे तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने बच्चे के साथ एलिसेंट बैठी हुई है और वहीं दूसरी ओर रिनेरा अपने कमरे में जाती है और घुस जाती है। तभी उसके कमरे में कुछ कपड़े पड़े होते हैं और एक लेटर होता है जो कि डेमन ने दिया होता है। उसने कहा होता है कि तुम चाहो तो बस्ती घूमने आ सकती हो, तुम्हें देखना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं। रिनेरा उन कपड़ों को पहन के वहाँ से कूद जाती है और वो डेमन के साथ निकल जाती है बस्ती घूमने। डेमन ले जाता है रिन को शहर के उन कोनों में जहाँ पे नाटक चला करते हैं। वो नाटक में देखती है कि नाटक वाले उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसे रिन एक अच्छी राजा नहीं बन पाएगी, जिसको देख के वो गुस्साती है और वहाँ से आगे चल देती है। वहीं दूसरी ओर एलिसेंट जाती है राजा के पास। हमें देखने को मिलता है कि राजा के घाव बहुत बढ़ चुके हैं और वहाँ पे राजा के घाव पे दवा लगाई जा रही है। जिसके बाद वो कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये काम मैं कर लूँगी। एलिसेंट दवा लगाने लगती है राजा के। वहीं दूसरी ओर डेमन के साथ आगे निकल जाती है रिन। उनको बीच में एक सैनिक मिलता है पर वो उन्हें पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो भेष बदल के आगे गए होते हैं। रिन उससे कहती है कि पता नहीं आगे कब मुझे ऐसी आज़ादी का मौका मिले। डेमन उसको लेके आगे चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एलिसेंट अपने कमरे में सो रही होती है। उसके पास एक सेविका आती है और कहती है राजा जी ने आपको बुलाया है। वो जान जाती है कि इतनी रात में राजा ने बुलाया है, इसका मतलब वो संबंध बनाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर डेमन ले जाता है रिन को अय्याश खाने में, जहाँ पे लोग बिना कपड़ों के पड़े रहते हैं, जिनको कि देख के रिन को बड़ा अजीब लगता है। वो देखती है कि कैसे आपस में लोग चिपके हुए हैं। ये सब चीज़ें देख के उसको बड़ा अजीब लगता है। डेमन भी उसके साथ ये सब करने लगता है। वो धीमे धीमे करके उसके कपड़े हटाने लगता है। इसके बाद रिन इंटिमिडेट होने लगती है पर वो कुछ करता नहीं है और उसको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रिन वहाँ से आगे निकल जाती है और वो देखती है कि डेमन उसको छोड़ के आगे चला गया है। वहीं दूसरी ओर में देखने को मिलता है कि एलिसेंट के साथ राजा इस समय बिजी है और वो पूरी तरीके से इंटिमिडेट हो रहा है। लेकिन इस दौरान हमें देखने को मिलता है कि राजा की पीठ में घाव बहुत बढ़ चुके हैं, जिसको कि देख के एलिसेंट भी काफ़ी चिंतित है और वो दुखी है क्योंकि वो बहुत अकेला सा महसूस कर रही है और राजा उसको एज अ सेक्स टूल अब सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर में देखने को मिलता है कि एलिसेंट अपने घर में आती है। सर क्रिस्टन उसको देख के काफ़ी घबरा जाता है कि मैंने तो इनको गेट के अंदर बंद किया था, ये सामने से कैसे आ गई। वो उससे बोलती है अंदर आओ। वो सर क्रिस्टन के कपड़े हटाती है और उसके बाद वो लोग इंटिमिडेट होने लगते हैं। रिन काफ़ी देर उसके साथ इंटिमिडेट होती है, जिसके बाद वो लोग वहीं पे सो जाते हैं। वहीं रात में ऑटो के पास एक लड़का आता है जो कि ये खबर देता है कि रिन को उन्होंने अय्याश खाने में देखा था डेमन के साथ। जिसके बाद ऑटो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। अगले दिन वो जाते हैं राजा के पास और उनसे कहते हैं कि हमने देखा था रिन को डेमन के साथ अय्याश खाने में और ये खबर हमें हमारे विश्वसनीय दी है। जिसके बाद राजा उसके ऊपर गुस्सा जाते हैं और कहते हैं तुम हमारी बेटी के चरित्र पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिसके बाद वहाँ से उसको बाहर कर देते हैं। पीछे खड़ी एलिसेंट सब कुछ सुन लेती है। वो रिन के पास जाती है और उससे सवाल जवाब करती है, जिसके बाद रिन उसको जवाब देती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ और वो वहाँ से गुस्सा के चली जाती है। एलिसेंट को यकीन रहता है कि रिन ने सब नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर राजा डेमन को बुलाता है। डेमन काफ़ी नशे में होता है और वो अपनी उस दोस्त के यहाँ से आया होता है जिसको उसने अपनी नकली बीवी बताया होता है। वो वहाँ पे पहुँचता है। सैनिक उसको घसीट के अंदर ले जाते हैं। वो पूछता है राजा से मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। तभी राजा उसको मारते हैं और उसके गले पे तलवार तान देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी के साथ क्यों किया, वो आपकी भतीजी थी। जिसके बाद वो कहता है किसी और के साथ होता, इससे अच्छा तो मैं ही ठीक था। राजा और गुस्सा जाते हैं और उसके ऊपर तलवार
तान देते हैं। वो कहता है कि मेरी शादी करवा दो रिन से, जिसके बाद राजा गुस्सा जाते हैं और वो कहते हैं आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। जिसके बाद वो कहता है मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी मेरी बीवी मेरी मनचाही नहीं है। इसके बाद राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ ड्रैगन स्टोन, और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने सोचा था कि तुम अच्छे इंसान बन गए हो, पर तुम असल में अच्छे नहीं हो। तुम्हें गद्दी का लालच है जिस वजह से तुमने ये सब किया। और वहाँ से वो भगा देते हैं डेमन को। वहीं दूसरी ओर एलिसेंट आती है राजा के पास। राजा एलिसेंट से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है, डेमन अगर कोई चीज़ को मान रहा है इसका मतलब उसने किया है। तभी वहाँ पे एलिसेंट कहती है कि मुझे रिन पे भरोसा है, डेमन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि आप उसकी बात मान जाए और उसकी शादी करवा दें रिन से, जिसके बाद वो उत्तराधिकारी ऑलरेडी अपने आप बन जाएगा और सिंहासन उसका हो जाएगा। जिसकी बात सुन के राजा उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से भरोसा करते हैं। वहीं दूसरी ओर रिन बात करती है राजा से। वो कहती है कि ऑटो मुझे सही आदमी नहीं लग रहा है, वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि आप बना दें उत्तराधिकारी एगॉन को, जो कि एलिसेंट का बेटा रहता है। ये बात सुनने के बाद उसकी बात मान जाते हैं राजा और वो ऑटो को बुलाते हैं। उससे कहते हैं कि अब दरबार में आप 5 दिन मत दिखिएगा और आपके ऊपर भरोसा करने का अब मैंने हक खो दिया है। और वो उसके पास का एक बैच निकाल लेते हैं और ऑटो को दरबार से बाहर कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई चीज़ बना के लेके आता है डॉक्टर रिन के लिए, जिसको देख के रिन काफ़ी खुश होती है। अब हमें नहीं पता है कि ये चीज़ क्या है, पर एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।